खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विभक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां सर्वसम्पूर्णचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो आज एक बार फिर से इस सत्संग में हमें बिठाने के लिए परमपिता परमात्मा की अहेतुकी कृपा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए और सत्संग में जुड़ने वाले सभी साधकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए सबके हृदय में बैठे हुए मेरे परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। आजकल हम भगवान श्री रमण महर्षि के अमर ग्रंथ उपदेश सार के आधार पर कुछ भगवत चर्चा, कुछ संवाद अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने ही मार्गदर्शन के लिए, अपने ही स्वरूप की प्राप्ति के लिए आजकल प्रयास कर रहे थे। तो उसी यात्रा के क्रम में आज अंतिम श्लोकों में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने लगभग 26 श्लोक कर लिए थे और इसके बाद आज कल जो हमने श्लोक किया था वो ये था, आत्म संस्थिति ही स्वात्म दर्शनम आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता। इसमें 4 अलग अलग शब्द दिए थे, आत्म संस्थिति ही, आत्मदर्शनम और आत्मनिष्ठता, 3 शब्द। इन तीनों का एक ही अर्थ है कि जब हमें, क्योंकि आत्मा तो एक है, स्वरूप तो एक है, निर्द्वय मतलब जिसमें द्वैत ना हो ऐसा अद्वैत तत्व है। उस तत्व में हमारी निष्ठता, हमारी निष्ठा बनी रहे, उसमें हमारी स्थिति बनी रहे, उसी भाव को कहेंगे आत्म संस्थिति ही और उसी भाव को कहेंगे आत्मदर्शनम। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके हम आगे के श्लोकों में जाते हैं। एक श्लोक है, ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन चित्त ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातुम अंतरम। ज्ञान वर्जिता का मतलब है जिसमें ज्ञान की वृत्तियां नहीं हो, ऐसा, अर्थात ज्ञान की वृत्ति जिसको स्पर्श ना करे। और दूसरा अज्ञानहीन, अज्ञानहीन यानी अज्ञान से भी अलग हो, ऐसा तत्व, ऐसा चित्त तत्व, चित्त मतलब चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस, जो अज्ञानहीन तो है ही, अर्थात अज्ञान से परे है, वो ज्ञान से भी परे है। ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातुम अंतरम, इसको जानने के बाद, ज्ञातुम अंतरम मतलब इसको जानने के बाद और कौन सा ज्ञान है जो जानने को बाकी रहा, अर्थात इसके बाद और कोई ज्ञान नहीं है, ये अंतिम ज्ञान है। फिर आगे का श्लोक कहता है, किम स्वरूपम इति आत्मदर्शने अव्यय अभव अपूर्ण चित्त सुखम। कहते हैं कि आखिर यह स्वरूप है क्या, किम स्वरूपम इति, यानी जिस स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, वो है क्या।
आत्मदर्शन है, अर्थात जब हम आत्मदर्शन करते हैं, आत्मदर्शन करने के लिए जब हम इंक्वायरी करना शुरू करते हैं, खोज करना शुरू करते हैं, तो क्या पता चलता है कि अव्यय और अभव, अव्यय का मतलब होता है कि जो नाशवान ना हो, अव्यय हो, इनडिस्ट्रक्टिबल हो, जिसका नाश ना हो सके, और अभव का मतलब जो पैदा भी ना होता हो, यानी वो अजन्मा है, अविनाशी तत्व है। और अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब है कि जो पूरी तरह से पूर्ण, परिपूर्ण हो, चारों तरफ से भरा हुआ हो, चारों तरफ से लबालब फुल, जिसमें अभाव नाम की कोई चीज ना हो। चित्त, चित्त का मतलब है चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस, और सुखम का मतलब यहाँ पर है आनंद। तो ऐसा सच्चिदानंद पूर्ण तत्व, अजन्मा, अविनाशी, वो स्वरूप है। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, बंध मुक्त्यतीतम परम सुखम। बंध और मुक्ति से अतीत, बंध मुक्ति अतीतम, बंध मुक्ति से अतीत, अतीत मतलब ट्रांसेंडेंटल, परम सुखम, अल्टीमेट सुख यानी आनंद, विंदति जानता है, इह, इह मतलब इस लोक में। कौन जानता है, कौन जान जाता है? तो दैविकः जीवः, कोई दिव्य जीव, यानी जीव तो हम सब लोग हैं, लेकिन जिसमें कुछ दिव्य गुण प्रकट होते हैं, तो वो इस बंधन और मुक्ति से परे जो तत्व है, परम सुख जो है, उसको इसी लोक में जान जाता है। और लास्ट में कहा है कि अहम अपेतकम। अहम अपेतकम का मतलब है कि विदाउट ईगो, अहम के बिना, निज विभानकम, अपने स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, यानी ये जो चीज आत्म परीक्षण वाली, आत्मचिंतन वाली जो एक विषय बता रहे थे भगवान रमण महर्षि, वो कैसा है कि वो अहम के बिना जब आप अपने स्वरूप की खोज करते हैं, तो ये सबसे बड़ा तप है, महत इदम तपः, ये सबसे बड़ा तप है, रमण वाक इयम, ऐसी रमण महर्षि की वाणी है, ऐसी रमण महर्षि का कहना है। तो रमण महर्षि का अंतिम कहना यह है कि बस हु एम आई, इस बात की जब खोज करें, तो इस खोज को करने में अपना अहम समाप्त करें, यही सबसे बड़ा तप यही है। तो एक एक करके हम इन श्लोकों को क्रम से लेते चले जाएंगे। सबसे पहले कह रहे थे कि ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन चित्त, ज्ञानमस्ति किम ज्ञातुम अंतरम, यानी ये तत्व, जो आत्म तत्व है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, ये अज्ञान से परे है, क्योंकि ये कहा गया कि ये स्वयं प्रकाश है, सबको प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता का मतलब ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो इसका मतलब ये अज्ञान से तो परे ही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये ज्ञान वर्जिता, ये जो साधारण ज्ञान जिसको हम कहते हैं, ये ज्ञान से वर्जित है, अर्थात ज्ञान की वृत्तियां इसको स्पर्श नहीं कर सकती, ज्ञान से भी परे है, क्योंकि ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान हमें किस चीज से होता है? देखिए, हमें साधारण ज्ञान, जो जिसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसको हम प्रगट ज्ञान कहते हैं, वो सांसारिक ज्ञान प्रगट ज्ञान है, जिसको जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो हमारा इंद्रियों से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है। लेकिन ये वाला ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, मन बुद्धि से या इंद्रियों से नहीं होता। क्योंकि देखिए, जो बाहर की चीजें हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई देती हैं, इंद्रियों की क्रियाएं मन से दिखाई देती हैं, मन का चिंतन बुद्धि से दिखाई देता है। बुद्धि कैसे देखती है? बुद्धि देखती है चेतन सत्ता, चेतन से प्रकाश लेकर, चेतन सत्ता यानी आत्मा से प्रकाश लेकर,
आत्मा से एनर्जी लेकर वो बाकी सबको देखती है। तो सबसे पीछे बुद्धि बैठी थी, लेकिन बुद्धि के पीछे भी जो बैठा हुआ आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वो स्वयं प्रकाश और परम प्रकाशक तत्व है। तो उसको देखने वाला और कोई नहीं है। विज्ञाता रमरे केन विजानीयात। उस तत्व को किसके द्वारा जाना जाए, क्योंकि वो जिसके प्रकाशित होने से सब प्रकाशित होते हैं, यानी जिसके ज्ञान से बाकी सब देखते हैं। बुद्धि में भी जब चिदाभास एक शब्द होता है, चिदाभास, यानी चेतन सत्ता का आभास, चेतन सत्ता का थोड़ा सा प्रकाश जब बुद्धि में आता है तो बुद्धि काम करती है। लेकिन बुद्धि भी वास्तव में तो इस हिसाब से जड़ है, क्योंकि जब तक उसको चेतन सत्ता नहीं मिली तब तक वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए कहा गया कि साहब ये ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन। अच्छा, ये दूसरी बात एक और देखिए कि जो ये ज्ञान है हमारा, जो जिसको मैं प्रगट ज्ञान कह रहा था, वास्तव में अज्ञान है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं शरीर हूं, ये अज्ञान है। मैं शरीर हूं, ये वास्तव में अज्ञान है। अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं जानते हो। अज्ञान का मतलब है कि या तो गलत जानते हो या अधूरा जानते हो, उसका नाम है अज्ञान। तो मैं शरीर हूं, ये पूरा सच नहीं है, इसलिए ये अज्ञान है। अब इसमें देखें कि मैं आत्मा हूं, ये विज्ञान है। मैं शरीर हूं, ये तो अज्ञान था। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है ना। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। और मैं हूं, उसके बीच में से उपाधि समाप्त हो जाए, मैं हूं, ये विज्ञान है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान जिसको आप कहते हैं विज्ञान है। इस विज्ञान में से जब मैं भी निकल जाता है, केवल हूं रह जाता है, जो कि अकेला हूं भी नहीं रह पाता, ये परम ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये बोध है। इस अज्ञान को, इस ज्ञान को, इस विज्ञान को और परम ज्ञान को जानने वाला कोई और तत्व है। इन सबका जो परिज्ञाता है वो आत्मा है। वो आत्मा है जो वास्तव में वही परमात्मा है। ये बिल्कुल लास्ट के श्लोकों में एकदम ज्ञान का अंत है। ये वेदांत का सार है। वेदांत का मतलब होता है जहां ज्ञान का अंत हो जाए। वेद का मतलब ज्ञान। वेदों के आखिरी जो चैप्टर्स हैं उसमें से वेदांत के उपनिषद निकले हैं। तो उसको हम वेदांत इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद और कुछ जानना बाकी रहता ही नहीं। यहाँ पर ज्ञान का अंत हो जाता है। तो बुद्धि भी जिससे प्रकाश पाती है, उसके अंदर समा जाना, जैसे एक नमक की डली समुद्र को, तब समुद्र की गहराई नापने जाए तो वो वापस आके बता नहीं पाती। उसी तरह से जब आप आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं तो उसका आप वर्णन नहीं कर पाते। तो ये अवर्णनीय, अवस्थातीत, कालातीत, गुणातीत तत्व है। ये तीनों गुणों से अतीत है, प्रकृति से अतीत है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अतीत है, अंतःकरण से भी अतीत है, काल से भी अतीत है, तीनों अवस्थाओं से अतीत है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीन अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं से भी ये अतीत तत्व है। तो इसीलिए बस ज्ञान सिर्फ यही है कि इसी का ज्ञान किया जाए, केवल इसी में डूबने की कोशिश की जाए। हमारे उपनिषद कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्रव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। श्रवण, मनन और निदिध्यासन होते हैं वेदांत में। पहले सुनना होता है, फिर मनन करना होता है, फिर उस पर दृढ़ता से उसके ऊपर पालन करना होता है।
एक धारणा बनानी होती है। तो वो सब कुछ करने लायक केवल आत्म तत्व है, केवल आत्मा है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, देखने योग्य बस आत्मा है, जानने योग्य। श्रोतव्य, सुनने लायक भी केवल वही है। मंतव्य, मनन करने योग्य भी बस वही है। और निधिध्यासितव्य, निधिध्यासन करने लायक भी केवल आत्मा ही है, आत्म तत्व ही है। तो इसलिए हमारे उपनिषदों ने ये बात कहा। श्री रामचरितमानस में कहा गया कि सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान बिहाना। भगवान वो तत्व स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश, उसका कोई प्रकाशक नहीं है। उसका कोई प्रकाशक मतलब उसको जानने वाला कोई नहीं है, वो सबको जानने वाला है। तो इसलिए वहां पर कोई कहे कि अब विज्ञान का सवेरा हो गया, तो ये कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वो तो सूर्य की तरह से है। सूर्य के अंदर जब रात ही नहीं होगी तो सवेरा कहाँ से होगा। इसलिए जब इस तत्व के अंदर अज्ञान की रात्रि नहीं होगी तो ज्ञान का सवेरा भी कैसे होगा। नहीं तय पुनि विज्ञान विहाना, विहाना मतलब प्रातः, सूर्य उगने से जैसे सवेरा हो जाता है, तो यहाँ सूर्य के अंदर कोई सवेरा या रात नहीं होती, दिन या रात नहीं होती। इसलिए यहाँ इस तत्व को कहा गया, ये अज्ञान और ज्ञान दोनों से परे का तत्व है। इसको जानने वाला ये नहीं कह सकता कि अब मैं जानता हूं, और ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता। एक बहुत सुंदर एक आता है, अभी उसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले एक चीज और बीच में आ गई है कि इस तत्व को जानने के लिए, इस तत्व का अनुभव करने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, तद विज्ञानार्थम सद्गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी ही और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे संत के पास, ऐसे सदगुरु के पास समित पाणी होकर जाना चाहिए। समित पाणी मतलब हाथ में संविधा लेकर जाना चाहिए। और ऐसे के पास जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, यानी जो थ्योरी भी जानता हो और उसने प्रैक्टिकल भी करके देखा हो। क्योंकि जब शिष्य पूछेगा तो उसको थ्योरेटिकल जवाब देने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। और जो खुद उस तत्व में उतरा नहीं होगा तो वो दूसरे को उतारेगा कैसे। इसलिए उसे ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। ऐसे सदगुरु के पास जाए। फिर गीता जी कहती है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उसको जाकर फिर अच्छी प्रकार से प्रणिपात करके, दंडवत प्रणाम करके, अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करके जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। और उस जिज्ञासा के समाधान के लिए जो संत लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, वो आपको उस तत्व का उपदेश देंगे। उपदेश के 4 महावाक्य होते हैं। तत्वमसि, तत्वमसि का मतलब तुम वही हो। ये चारों वेदों से हैं अलग अलग से। तत्वमसि ये श्रवण वाक्य कहते हैं। ये गुरु आपको कहेगा तत्वमसि। फिर श्रवण के बाद इसका मनन किया जाएगा, और मनन करेगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं, इसका मनन करे। और उसके बाद निधिध्यासन का एक होगा, उसमें कहेंगे कि आपको एक उसके बाद निधिध्यासन के लिए वो इसका निश्चय करेगा, अयम आत्मा ब्रह्म। और फिर तत्वबोध हो जाने पर उसको कहेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म।
ये 4 महावाक्यों का श्रवण करके उसके बाद फिर लंबी प्रोसेस है, ज्ञान की प्राप्ति की प्रोसेस है। उस प्राप्ति की 7 भूमिकाएं, ज्ञान की भूमिकाएं पार करने के बाद 8वीं भूमिका तत्वबोध की होती है। शुभेच्छा होगी, सुविचारणा होगी, तनुमानसा होगी। इस तरह से 7 स्टेजेस क्रॉस करके 8वीं स्टेज पे तत्वबोध होगा। आपने महात्मा बुद्ध के जन्म की कथा पढ़ी होगी। उनका जन्म हुआ था तो वो पहले खड़े हो गए थे, जन्म होते ही खड़े हुए, 7 कदम चले और 8वें पर समाधि लग गई। ये वो 7 कदम हैं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, जिसमें 8वीं में तत्वबोध हो जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस है पूरी की पूरी। उस प्रोसेस में से ज्ञान और अज्ञान से परे जो तत्व है, उस तत्व तक आप उसका अनुभव करते हैं। फिर कहते हैं कि ज्ञानमस्ति किम ज्ञातुरंतरम, ज्ञातुमंतरम, इसको जानने के बाद और जानने योग्य और कोई चीज है ही नहीं। और उसके बाद तो बस जो जानने वाला वो तो ये कह देता, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद यो नो न वेदेति वेद च। अगर उससे पूछा जाए कि अब तुम तत्व को जान गए हो, तो कहेगा कि मैं नहीं कह सकता कि मैं इस तत्व को जान गया हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह नहीं जानता। यह जानने वाला अलग नहीं है ना, तो इसलिए वो कहेगा कि मैं इसको नहीं जानता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जान भी गया हूं। तो बाकी इस बात को केवल वही समझ सकेगा जो इस तत्व को जानता होगा। यानी जानने और न जानने के जानने वाले को जो जानेगा, अगर कोई उस अवस्था में पहुंचा हुआ पहले से होगा तो ही इस बात को समझ पाएगा, नहीं तो वो इस डायलॉग को समझ भी नहीं पाएगा। यो नस्तद्वेद नो न वेदेति वेद च। तो कहने का अर्थ है कि ये तत्व जो होता है ये बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, ये शब्दों में आने वाला तत्व नहीं है। शब्दों की परिभाषाएं, ज्ञान की परिभाषाएं, अज्ञान की परिभाषाएं, इसके ऊपर कोई भी खरी नहीं उतरती। ये ऐसा परम तत्व है। इसी तत्व में डूबने के लिए ये ग्रंथ है। तो इसके बाद का जो एक और श्लोक आया है वो आया है कि किम स्वरूपम इति आत्मदर्शने, आत्मदर्शन करने के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद जो ये स्वरूप की स्थिति हुई है, वो स्वरूप है क्या? किम स्वरूपम इति, ये ऐसे स्वरूप है क्या? वो स्वरूप है अव्यय, अभव, अपूर्ण, चित, सुखम। अर्थात ये अव्यय है, अविनाशी है, और अभव है, जिसका जन्म भी नहीं होता तो उसका नाश भी नहीं होता। जो भी उत्पत्ति होने वाली चीज होती है उसी का विनाश होता है। नहीं तो जिसका जन्म ही कभी नहीं हुआ तो उसका नाश भी कभी नहीं होगा। ये ऐसा तत्व है, अजन्मा और अविनाशी तत्व है। तो इसमें फिर कोई जानने की गुंजाइश होगी कि नहीं होगी? तो कहते हैं कि इसमें कुछ भी जानने की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी अभाव नहीं होगा। ये अपूर्ण चित्त होगा, अपूर्ण होगा। अपूर्ण का मतलब जैसे आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम, गीता जी में श्लोक आया 70वां दूसरे अध्याय में। उसमें कहा कि जैसे समुद्र में लबालब ऊपर तक पानी भरा रहे, उसके अंदर बहुत सारी नदियां समा जाएं, फिर भी उसका पानी का लेवल वहीं का वहीं रहता है, उसको कहेंगे अपूर्ण। कि चारों तरफ से इनपुट्स आते रहे फिर भी वो वहीं का वहीं, पूर्ण का पूर्ण, ना तो वो कभी छलकेगा ना कभी वो कम होगा, ऑलवेज पूर्ण, वो हो गया अपूर्ण। और चित्त तो है ही, चित्त मतलब ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और आनंद स्वरूप है। सुखम अर्थात आनंद।
जीव की हमेशा से, जब से जीव हुआ है तब से उसकी खोज है, सत्य की खोज और आनंद की खोज। अगर आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में भी देखें तो हम कुछ भी क्यों करते हैं, कुछ भी क्यों करते हैं, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें जल्दी उठने में सुख मिलता है, इसलिए उठते हैं। अगर हम देर में उठते हैं तो इसलिए उठते हैं क्योंकि देर में उठने में सुख मिलता है। भजन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि भजन करने में सुख मिलता है। और भजन की बजाय और कुछ करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सुख मिलता है। और कुछ नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि कुछ ना करने में सुख मिलता है। तो हमारा कुछ करना ना करना, कोई भी क्रिया या अक्रिया, निष्क्रियता, कुछ भी, वो इनडायरेक्टली हमारे लिए सुख की खोज है। और प्रॉब्लम यह है कि हम इस सुख की खोज में जा रहे हैं संसार की तरफ। संसार में सुख दिखाई देते हैं, हम उनको लेना चाहते हैं। वो सुख स्थायी नहीं होते। हमारी हालत कुछ ऐसी है जैसे एक सांप ने एक मेंढक को पकड़ लिया, उसको वो मुंह में दबोच के बैठा है। अभी मेंढक मरा नहीं है, क्योंकि उसने अपने जो जहरीले दांत उसके अंदर गड़ा दिए, धीरे धीरे उसमें जहर फैलेगा और कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में वो मेंढक मर जाएगा। उसके मरने के बाद वो उसको स्वॉलो कर लेगा, उसको निगल जाएगा। तो इस अवस्था में मेंढक सांप के मुंह में बैठा हुआ है। इतने में सामने से कोई मक्खी उड़ती हुई दिखाई देती है या मच्छर आता है, तो सांप, वो मेंढक जो है, उस मक्खी को देख के अपनी लंबी सी जीभ निकाल के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसी दयनीय अवस्था हम जीवों की है कि हम काल के मुंह में इस तरह से दबे हुए हैं कि पता नहीं कब चले जाए, पता नहीं कब बेहोशी आ जाए और पता नहीं कब काल हमें निगल जाए। लेकिन सामने से आने वाले जो टेम्परेरी सुख है, हम उनको लेना चाहते हैं। विषय भोगों में वो सुख की तलाश कर रहे हैं। और संसार में जो सुख था ही नहीं, हमारे अंदर वो सारा सुख था, हमारे अंदर वो खजाना था। हम उस खजाने के ऊपर बैठकर भीख मांग रहे थे, सुख की भीख मांग रहे थे, आनंद की भीख मांग रहे थे। और वो सुख हमें कभी मिला नहीं, क्योंकि हमें जैसे सुख की तलाश थी, वो सुख हमें चाहिए था कि अल्टीमेट सुख हो, इससे बड़ा सुख कोई ना होता हो, ऐसा सुख चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए जिससे बड़ा कोई ना हो। दूसरी बात, दूसरी शर्त ये थी कि हमें ऐसा सुख चाहिए जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, अनकंडीशनड सुख हो। और तीसरी बात ये थी कि वो सुख कभी भी कम ना हो और सुख कभी भी दुख में ना परिवर्तित हो। ऐसे सुख की तलाश थी। हम सारे संसार में उस सुख को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि संसार के सुखों में ये चारों ही बातें नहीं होती थी। चारों ही बातें नहीं थी। वो अल्टीमेट सुख भी नहीं संसार से मिला, जिससे बड़ा कोई सुख ना होता हो। हमें सब कुछ मिल जाए तो भी लगता है कि इसके आगे भी कुछ है। संसार में तो ऐसा ही लगता है। और जो भी सुख मिलेगा वो धीरे धीरे कम भी होता है और धीरे धीरे करके वो दुख में भी परिवर्तित होता है। और ये सारे सुख परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, किसी न किसी शर्त पर आधारित होते हैं। एक भिखारी भीख मांगता था सड़क के किनारे बैठकर। एक बार कोई सेठ जी बहुत बड़ी गाड़ी में आके रुके और उन्होंने अंदर से ही बैठ के उसको 100 रुपए का नोट एक भिक्षा में दिया। उसने कभी 100 रुपए का नोट देखा नहीं था, तो बहुत खुश हुआ। और खुश से भी ज्यादा उसको ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़े सेठ है, तो मुझे भी ऐसा ही सेठ बनना चाहिए। तो ऐसे बड़ा सेठ बनने के लिए मुझे क्या करूं?
उसने सोचा कि मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा मॉडर्न करूं, अपने मांगने की जो ये मेरी जो व्यापार है उसको तो वही आता था और कुछ आता ही नहीं था। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडर्न करूं। तो जाके कहीं से एक बहुत 100 रुपए मिले थे, जाके बहुत सुंदर सा एक कपड़ा खरीद के लाया। आपस पास में एक कोई टूटी फूटी कोई पेटी सी पड़ी थी, वहां से घसीट के ले आया, भारी सी पेटी थी। उस पेटी के ऊपर सुंदर कपड़ा बिछाया, आसपास थोड़ी सजावट कर दी, सफाई कर दी, और उसके ऊपर बैठ के फिर भीख मांगने लगा कि अब मैं बड़ा सेठ बनूंगा, अब मुझे बड़ी बड़ी भीख मिलेगी, मैं भी सेठ बनूंगा। ऐसा करते करते सेठ तो क्या ही बनना था। ऐसा करते करते एक दिन उसका अंत आ गया, शरीर शांत हो गया। आगे पीछे कोई था नहीं। आसपास वाले जो मार्केट के लोग थे वो आए, उन्होंने सबने मिलके कुछ चंदा वंदा किया कि चलो इसका संस्कार कर देते हैं। उसका संस्कार कर दिया गया, दाह संस्कार करके वापिस आए, उसकी जगह को साफ करवाया। और जैसे वो पेटी हटाई तो पुरानी सी पेटी थी, टूट गई। उसके अंदर ढेरों खजाना पड़ा हुआ था, ढेरों गहने पड़े हुए थे, सोने के गहने। उसको पता ही नहीं था कि वो खजाना उसके अंदर दबा हुआ था, उसके अपने ही पास दबा हुआ था। वो इतना बड़ा सेठ बनना चाहता था, लेकिन वास्तव में वो उस सेठ से भी ज्यादा अमीर था। उसको मालूम ही नहीं था कि वो आनंद का स्रोत, वो खजाना, वो उसके अपने पास है। एक भागवत में एक कथा आती है, उसमें शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे एक आदमी, जैसे एक आदमी कोई शेर से डर के जंगल की तरफ भागा, आगे और कुछ दिखाई नहीं दिया तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो पेड़ की एक टहनी से जाके लटक गया। अब उसने देखा कि पेड़, एक खाई थी, साथ में खाई के नीचे एक और शेर बैठा हुआ था, कि अगर वो उस पेड़ से गिरा तो सीधा खाई में जाएगा, और उस खाई में फिर तो खाने के लिए शेर बैठा हुआ है। ऊपर देखा तो उस पेड़ की उस टहनी के ऊपर दो चूहे थे, एक काला एक सफेद। वो उसको धीरे धीरे कुतर रहे थे, धीरे धीरे वो टहनी कमजोर हो रही थी। लेकिन इतने ही में देखा कि ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ था, और उसमें से शहद टपक रही थी। तो वो आगे मुंह करके उस शहद को चाटने लगा। शहद को चाट चाट के, एक एक बूंद शहद गिरती थी तो उसका रस लेने लगा। हमारा यही हाल है। जीव जो है ना, हमारा, हम जो जीव हैं, हम ऐसा ही है। नीचे जो शेर बैठा हुआ है खाई के अंदर, वो काल है। किसी भी समय हमारी इस संसार रूपी वृक्ष या जीवन रूपी वृक्ष की ये टहनी टूटी और हम नीचे गिरे, और काल हमें निगल जाएगा। और ये टहनी मजबूत नहीं है। ये काले और सफेद चूहे दिन और रात धीरे धीरे करके इस टहनी को उतर रहे हैं, इसको छोटा बारीक करते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं। और हर सेकंड में हमारी मौत नजदीक आ रही है। हमें उसकी परवाह नहीं है, उससे बचने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहे। बस कर क्या रहे हैं कि जो झूठे सुख संसार से दिखाई देते हैं, उन सुखों का आनंद लेने में, उन सुखों को लेने में, हम भोग करने में हम मस्त हैं। हमें नहीं पता कि किस समय क्या होगा, उस चीज का हम विचार नहीं कर रहे। हमारे अंदर जो एक छुपा हुआ खजाना है, कुछ में नहीं जा रहे। भगवान रमन महर्षि हमें इस जबरदस्त ग्रंथ के अंदर, जबरदस्त शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि इसका एक एक शब्द बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक एक पद सूत्रात्मक श्लोक है। और आपने देखा होगा कि जब हम शुरू में चैंटिंग करते हैं तो जानबूझ के हमने शुरू में इसलिए रखा कि इसके चैंटिंग में पहले दिन में शायद सारे सूत्रों का अर्थ समझ में नहीं आया होगा।
लेकिन आज जब अंतिम दिन हम इनको सुन रहे थे तो सारे सूत्रों के अर्थ हमारे सामने प्रकट हो रहे थे और सारे आपस में इंटर रिलेटेड दिखाई देते थे। अगर हम इसका नित्य पाठ करें और इसको देखते रहे, समझते रहे, इसका भाव समझते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हम किसी भी तरह के किसी भी भ्रम में हम फंसेंगे। ये दुनिया भ्रम है ना, ये एक माया है, भ्रम है, ये हेलुसिनेशन है या इंद्रजाल है या स्वप्न है, कुछ भी आप इसको कहिए, जो भी है, हमारे ये प्रगट ज्ञान की तरह की वजह से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो प्रगट ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं, अज्ञान है। हमें उस अज्ञान से ज्ञान में जाना है। ज्ञान का मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सोहम सोहम का चिंतन करते करते जब इसमें से केवल मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं ऐसा हो जाएगा, ये विज्ञान है। और इस विज्ञान में से मैं भी निकल जाएगी, एक ही तत्व है रह जाएगा बस। उस है के अंदर विलीन हो जाना है। यही उस भगवान रमन महर्षि के सूत्रों का ये अंतिम उपदेश इस प्रकार का है। तो इसलिए इसमें यह कहा गया कि देखिए, जीव दुखी रहता है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, और उस मुक्ति के लिए कई कई प्रकार के साधन भी करता है। यहाँ पर कहा कि बंध मुक्त्यतीतम, बंध मुक्ति से अतीत है ये परम सुख, परम सुखम, बंध मुक्ति अतीतम परम सुखम। ये जो परम सुख है, ये जो आत्मा है, ये हमारा स्वरूप है, ये बंधन में भी नहीं था कभी और मुक्ति में भी कभी नहीं आएगा। अर्थात मुक्ति में नहीं जाएगा का मतलब, हमें जब ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि हम कौन हैं, तो उसके बाद हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं मुक्त हुआ, क्योंकि बंधन कभी था ही नहीं। तो मैं ये कैसे कहूँ कि मैं मुक्त हुआ? महर्षि अष्टावक्र गीता के अंदर महाराज जनक अंत में इसी प्रकार के शब्द बोले हैं। उन्होंने कहा कि अब कौन सा लोक, कौन सा ज्ञान, कौन गुरु, कौन चेला, अब कौन बंधन, कौन मुक्ति, मैं अब कैसे कहूं कि मैं मुक्त हो गया हूं, क्योंकि मैं कभी बंधन में था ही नहीं। अंत में कहते हैं कि बस अब मैं क्या कहूं, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो कुछ भाव ही नहीं उठ रहा, भाव ही नहीं उठ रहा। ज्ञान ज्ञान से परे का जो ये है ना, बंधन मुक्ति से भी परे, बंधन केवल काल्पनिक है, गधे के बंधन जैसा। मैंने कथा कई बार सुनाई है। ये कथाएं जितनी बार रिपीट करें उतना अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति अपने 3 गधे लेके कहीं जा रहा था, तो उसने रास्ते में एक जगह नदी देखी, गर्मी का मौसम था, उसने सोचा कि थोड़ा सा एक डुबकी लगा के नहा लूं। छोटी सी नहर थी। गधों को उसने बाहर छोड़ा, फिर उसे लगा कि गधे कहीं दूर ना चले जाए। उन्होंने रस्सी निकाल के उन्हें पेड़ से बांधने की कोशिश की। एक को बांधा, दूसरे को बांधा, अब तीसरी रस्सी नहीं थी। अब इधर उधर देखने लगा कि कोई रस्सी मिल जाए। तो पास में खेत में कोई किसान काम कर रहा था। उसने कहा कि क्या बात है? तो बोला कि ऐसे ऐसे है, तीसरी रस्सी नहीं मिल रही, कोई रस्सी है तो दे दो। बोले कि रस्सी तो नहीं है, लेकिन आप एक काम करो, आपने जैसे बाकी दोनों गधों को बांधा है, ऐसे इसको भी झूठ मूठ की रस्सी से बांध दो। पहले आप उन दोनों को बांधो और ऐसे बांधो कि इसको दिखाई देता रहे कि बंध रहे हैं। तो उसने ऐसा ही किया। एक गधा बांधा, दूसरा बांधा, फिर तीसरे को झूठ मूठ उसके गले में गोल गोल रस्सी घुमाई और पेड़ के साथ गोल गोल झूठ मूठ घुमा के बांध दी। अब वो गधा जो था वाकई वहीं खड़ा रह गया। उसके बाद उसने अपना स्नान वगैरह किया, वापिस आया, उन दोनों गधों की रस्सी खोली, तीसरा तो बंधा हुआ ही नहीं था, उन तीनों को हाँक के ले चलने लगा। तो 2 तो चल पड़े, तीसरा चला ही नहीं। अब फिर उसको उस दुविधा में देख के वही किसान दोबारा उठ के आया। उसने कहा कि भैया, तुमने इसको जैसे झूठ मूठ बांधा था, ऐसे झूठ मूठ खोल भी तो दो। अब उसने उसको खोलने की एक्टिंग की, तब वो गधा आगे चला।
तो हमारा जो बंधन है वो काल्पनिक है। हमारा बंधन उस बंदर और तोते की तरह से है। बंधन तोता और बंदर कैसे पकड़े जाते हैं, बंधे हो कीर मरकट की नाई। ये जीव जो है ना, कीर और मरकट यानी तोते और बंदर की तरह से बंधा हुआ है। बंदर को पकड़ने वाले एक छोटे मुंह के घड़े में चने रख देते हैं और वो बंदर उसमें हाथ डाल के उनको निकालने की कोशिश करता है। मुट्ठी बंद करता है तो जैसे बाहर निकालता है तो बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि मुंह छोटा है। तो अब उसको लगता है कि मुझे घड़े ने पकड़ लिया। मुट्ठी नहीं खोलता, उसको लगता है मुझे घड़े ने पकड़ लिया और बस वो एक खड़ा रह जाता है, फिर बंध जाता है और बंदर पकड़ने वाला आके उसको पकड़ लेता है। उसी तरह से तोते को पकड़ा जाता है। तोते को भी एक नलकी सी होती है, रस्सी के ऊपर बांध देते हैं, नीचे दाना डाल देते हैं। वो जब आके तोता उस नलकी के ऊपर बैठता है तो उस पंजों से पकड़ के गोल गोल घूम जाता है, उल्टा लटक जाता है। पकड़ा हुआ उसने खुद है, लेकिन उल्टा लटका हुआ सोचता है कि मुझे इस रस्सी ने पकड़ लिया। तो इस तरह के काल्पनिक बंधन में जीव फंसा हुआ है। बंध्य मुक्ति अतीतम, ये बंध और मुक्ति से अतीत है। बंधन से भी अतीत है, मुक्ति से भी अतीत है। यानी जिस प्रकार से बंधन इसका काल्पनिक है, उसी तरह से मुक्ति भी काल्पनिक है। काल्पनिक शब्द गलत है कहना ऐसे, क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त ही है। वो जैसा है वैसा ही है। उसको ये कहना नहीं बनता कि मैं बंधन में था अब मुक्ति हो गई। मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना। हमने खुद ही जो गलत मान्यताएं बनाई थी, उन मान्यताओं को छोड़ना है। हमने शरीर को मैं माना था, अब शरीर को मैं इस तरह से मानना बंद करना है बस। एक योग वशिष्ठ में बहुत सुंदर एक बात आती है, वहां पे लिखा गया कि ये जीव जो है ना, बड़े बड़े हथियारों का आघात भी सहन कर लेता है, बड़े बड़े हथियारों का वार भी सहन करता है और बड़ी बड़ी व्याधियों का दुख भी सहन करता है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, केवल इतना सा कष्ट सहने में क्या तकलीफ है। अगर इसको मानने में कोई तकलीफ होती है तो ये तो तुम तो बड़ी बड़ी तकलीफें सहन कर सकते हो। तो इतनी तकलीफ और सहन कर लो कि आज से ये मान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप जब ध्यान देंगे, सभी ग्रंथों का, सभी पंथों का, सभी शास्त्रों का यही कहना है कि तुम इस शरीर भाव से ऊपर उठो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, कहते हैं ना। बस यही बात अपने साथ याद करते रहे और मैं कुछ हूं, ये कुछ बीच में से निकाल दीजिए। अपने आप को कुछ कुछ बनाना, कुछ कुछ मानना बंद कर दीजिए। जीव के लिए यही है कि अपना जो अपने आप को बहुत बड़े पद पे समझा, वो नहीं रहेगा। बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है, वो भी नहीं रहेगी। जो जो चीज नहीं रहेगी उसके आधार पर अपने आप को और दूसरों को जज करना बंद कर दे। ये हमारी मान्यताएं बनाई। मैंने कल बताई थी बात कि प्राइस टैग्स हमने बदल दिए हैं सारे। जहां जो प्राइस टैग लगना चाहिए था वो नहीं लगाया हुआ। हमने खुद को शरीर माना हुआ है, वो शरीर नहीं थे, हम तो आत्मा थे। तो इसलिए बस ये ध्यान रखना है कि इन गलत मान्यताओं को, जो हमने गलत गलत कंसेप्ट्स अपने प्रिंसिपल्स बना रखे थे, जो हमारी बिलीफ वैल्यूज थी, उनको चेंज करना है। पूरे अध्यात्म में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और इस बात को याद रखने के लिए सारे साधन बताए जाते हैं। जब कहते हैं कि ये साधन से नहीं मिलते भगवान, साधन से ये चीज नहीं होती,
कुछ करने से ये तत्व प्राप्ति नहीं होती, ना करने से होती है। एक बार किसी गुरु को जाके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव हम ये साधन करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, तो अब आप हमें ये कृपा करके ये बताएं कि हम क्या करें जिससे शीघ्र से शीघ्र भगवत प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी गलती यही है कि तुम अभी तक करने के ही चक्कर में पड़े हो। जब तक करने के चक्कर में रहोगे तो प्रकृति का सहारा लेते रहोगे, जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, उस संबंध को तुम बनाए रखोगे, तो फिर अपने स्वरूप में कैसे जाओगे। तो फिर साधनों की इंपॉर्टेंस क्या है? साधन की इंपॉर्टेंस मैंने एक दिन बताया था, मुझे याद है कि किसी संत से मैंने सुना था कि साधन हम करते हैं असाधन से बचने के लिए। हम अपने आप को बिजी रखने के लिए साधन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि जब तक स्वाध्याय, साधन, दान, इन चीजों से भगवान मिल रहे हैं, इनसे नहीं मिल रहे। ये सब कुछ किया जाता है प्रकृति से संबंध विच्छेद करने के लिए, कि प्रकृति से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा एक संबंध अपने आप से, अपने आत्मा से है, इस बात में जाने के लिए। क्योंकि जब आप आत्मा में प्रवेश करते हैं तो ये सारी चीजें बाहर रखी रह जाती है। जब राजा अपने दरबार से होके अपने महल में जाता है, अपने पर्सनल हाउस में जाता है, तो रथ को भी बाहर छोड़ देता है। अपने बेडरूम में जाता है तो अपने मुकुट को भी उतार के बाहर रखता है। ये सारी चीजें बाहर ही रखनी पड़ेंगी, तभी आप अपने निज स्वरूप में, अपने अपने घर में पहुंच पाओगे। तो इसलिए इन सब चीजों से संबंध विच्छेद करने के लिए ये सारे जब तक साधन होते हैं। बाकी इनकी वजह से भगवान मिल जाएंगे या इनकी वजह से हम स्वरूप स्थिति में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिर भी करने होते हैं, ना करना सीखने के लिए। साधन करना होता है ना करना सीखने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति नदी में फ्लोट करता हुआ जाता है, आराम से वो नदी की धार के ऊपर सेंटर में लेटा हुआ है, पूरा शरीर उसका पानी के अंदर है, सांस रोकी हुई है और सिर ऊपर निकला हुआ है बस, और आराम से पानी के फ्लो के साथ तेजी से तैरता हुआ जा रहा है। एक व्यक्ति जो किनारे पे खड़ा था, उसने देखा कि ये तो तैरना तो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं, पानी में जाके लेट जाना है, बस सिर को बाहर निकाल लेना है। तो वो जब जाएगा पानी में तो क्या होगा? डूब जाएगा, क्योंकि उसने उस फ्लोटिंग वाली स्टेज तक आने के लिए कितने सारे स्ट्रोक्स मास्टर किए होंगे। पहले पहले उसने खूब फ्री स्टाइल चलाया होगा, बटरफ्लाई चलाया होगा, बैक स्ट्रोक चलाया होगा। जब बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया पानी में तो वो चुपचाप जाके लेटना भी अभ्यास कर लिया, और लेटने का भी अभ्यास करेगा। फ्लोट तो करेंगे बिना कुछ किए, लेकिन बिना कुछ किए तत्व प्राप्ति हो, कुछ ना करना भी सीखना पड़ेगा। साधन करते करते हमें अपनी निस्साधनता का अनुभव होने लगेगा, उनके लिए साधन करेंगे। तो इस श्लोक में हमने देखा कि हमारा जो स्वरूप है, कोई कोई दिव्य जीव होता है जो इसको, इस मार्ग पे चलता है। और मार्ग पे चलने के लिए बस विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, जिसके अंदर ये चारों जागृत होते हैं, तो वो दिव्य पुरुष, वो दिव्य आत्मा इस मार्ग पे चलता है और जाकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब अंतिम श्लोक, भगवान ने आप पूरे उपदेश सार का भी सार लिख दिया। अहम अपेतकम निज विभानकम। निज विभानकम का मतलब अपने स्वरूप का प्रकाशक। ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग भगवान रमण महर्षि ने बताया है, इंक्वायरी वाला मार्ग, सेल्फ इंक्वायरी,
आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, ये मार्ग, आत्मनिरीक्षण का ये जो मार्ग है ये स्वयं का प्रकाशक है, अर्थात इससे अपनी खोज होगी, अपना स्वरूप प्राप्त होगा। लेकिन ये करना पड़ेगा अहम अपेतकम, अपने अहंकार से रहित होकर करना पड़ेगा, अर्थात अपने अहंकार को, जैसे मैंने बताया था कि अपने समष्टि अहंकार को व्यष्टि अहंकार में, व्यष्टि अहंकार को समष्टि में विसर्जित करना पड़ेगा, अपना दायरा बना के उस बड़े अहंकार के साथ मर्ज हो जाना होगा, और वो बड़ा अहंकार फिर जो समष्टि अहंकार है वो भी गायब हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े तपों की बात आपने सुनी होगी कि इस संत ने 10,000 वर्ष का तप किया, उस ऋषि मुनि ने इतने हजार वर्ष तप किया। तो भगवान रमण महर्षि कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा तप है कि अपनी खोज करो, अपनी खोज करो कि मैं कौन हूँ। बस यही भगवान रमण महर्षि के अंतिम वाक्य हैं। भगवान रमण महर्षि के ये सूत्र इस तरह से बिखरे हुए हैं मार्ग में जैसे मोती बिखरे हो, खजाना बिखरा हो, लेकिन हम आंखों के अंधे उसको उठाने के तैयार नहीं होते। एक बहुत सुंदर कविता हमने बचपन में पढ़ी थी, अमर लोक के हैं खुले द्वार मेरे, बुलाते मुझे पर मैं आता नहीं हूँ, कभी बंद भिखारी तुम्हारी दया का, फटी खोल झोली फैलाता नहीं हूँ। हाँ बहे जा रहे हैं सदा छल छलाते, तुम्हारी कृपा के ये अनमोल झरने, कड़ी प्यास है कंठ सूखा पड़ा है, मगर प्यास अपनी बुझाता नहीं हूँ। सदा चमचमाते नए ज्ञान मोती, कृपानाथ मेरी डगर में बिखेरे। ये ज्ञान मोती बिखरे हुए हैं, लेकिन खुले नैन का हूँ बड़ा आंधरा मैं, चला जा रहा हूँ उठाता नहीं हूँ। गहन पंथ मेरा कड़ी घाम ऊपर, घाम का मतलब धूप, जैसे आजकल लू चल रही है। गहन पंथ मेरा कड़ी घाम ऊपर, भटकता जन्म जन्म से हूं मैं। लेकिन बही जा रही है मधुर प्रेम गंगा, कुआं खोदता हूँ, नए नए साधन तो करता हूँ, लेकिन जो ये प्रेम गंगा बह रही है इसमें नहाता नहीं हूँ। बस हमें इस अपने भ्रम से बाहर आना होगा। जगा प्राण में लो अमर साधना की, मधुर ज्ञान दीपक जलाता नहीं हूँ। और कृपानाथ हीरे तुम्हारे छुपाकर, कृपानाथ हीरे तुम्हारे चुराकर, छिपाए पड़ा हूँ, छिपाए पड़ा हूँ दिखाता नहीं हूँ। ये हीरे हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं, लेकिन हमें उनका दर्शन करना है बस। तो आज अपने इस अंतिम सत्र में, आज के इस उपदेश सार की इस यात्रा को यहाँ विराम देंगे, और उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे होगा, मैं तो अभी थोड़े दिन ब्रेक लेना चाहूँगा, क्योंकि अब वर्किंग हो गई शुरू, तो मैं तो थोड़ा ब्रेक ही लूँगा। उसके बाद फिर जैसा भी कार्यक्रम होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आशीष भाई, प्रभात भाई और बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग इस सत्संग में साथ साथ जुड़े, हमारे साथ चल चल के यात्रा की और अपने स्वरूप की झलक तक पहुँचे, उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो आज इतना ही। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सब जो भी था मेरा अपना कुछ नहीं था, जो भी था संतों की सेत प्रसादी थी, संतों की जूठन थी। राम अमित गुण सागर, था कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम।